नमस्ते विद्यार्थियों। कक्षा 6 हिंदी विषय में इकाई 6 जो है सुबह वह हम आज पढ़ेंगे। आगे के वीडियो में हमने इस इकाई को थोड़ा समझा। पार्ट 1 हमने समझा था ना, उसमें हमने उसका जो पहला पार्ट था उसमें हमने समझा था कि रेशमा नाम की एक लड़की थी जिसे पोलियो हो गया था। पोलियो यानी कि उसके दोनों पैर बेजान हो गए थे और रेशमा पोलियो होने के बावजूद अपना जो काम है वह खुद करती है, किसी पर वह निर्भर नहीं रहती, सब अपना काम खुद करती है और लोगों को घर में मदद भी करती है। यहाँ तक हमने समझा था। तो रेशमा जो है वह जब सुबह उठती है तो सब लोगों को देखती है कि घर में सब लोग काम कर रहे होते हैं। कोई मकड़ी के जाले उतार रहा था, कोई घर साफ कर रहा था, कोई सामान जड़ रहा था। तो वह माँ से पूछती है कि माँ आज क्या है। तो माँ उसे कहती है कि बेटा त्योहार के दिन आ रहे हैं, त्योहार के दिन के पहले ही जो हम घर की सफाई कर ले तो त्योहार का आनंद हम ले सकते हैं। और रेशमा अपनी माँ से शिकायत करती है कि आपने मुझे कोई काम सौंपा नहीं। तो उसकी माँ उसे बताती है कि तुम पहले अपने दैनिक कार्य जो है वह खत्म कर लो, बाद में तुम्हें मैं काम सौंपूंगी। तो रेशमा जो उसकी माँ है वह रेशमा को अपनी उसकी पहिए वाली कुर्सी पर उसे बैठा देती है और रेशमा उस पहिए वाली कुर्सी को धकेलते हुए अपने दैनिक कार्यों में लग जाती है। यहाँ तक हमने आगे के वीडियो में समझा था। आगे देखिए, रेशमा जब 5 साल की थी तभी से उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे। रेशमा जब 5 साल की थी यानी कि वह स्कूल में भी नहीं जाती होगी, फर्स्ट में भी नहीं आई होगी, तब उसे बहुत ही बीमार हो गई थी और तभी से उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे। उसे बहुत तेज बुखार था। रेशमा को 5 साल की थी तब बहुत तेज का बुखार हुआ था, वह बीमार हो गई थी और घुटने से नीचे दोनों पाँव एकदम बेजान हो गए। उसका जो पैर का जो घुटना था उसके नीचे के दोनों पैर उसके बेजान हो गए थे। बेजान यानी कि निर्जीव से हो गए थे, जो काम नहीं करते थे। तो उसके दोनों पैर निर्जीव से हो गए थे। बहुत इलाज करवाया पर रेशमा के पाँव में जान नहीं आई। उसके माँ बाप ने जब रेशमा को पोलियो हो गया तो उन्होंने बहुत ही इलाज करवाया, बड़े से बड़े डॉक्टर को बताया, पर रेशमा जो है वह ठीक नहीं हो पाई, उसके पैर ठीक नहीं हो पाए। उसे पोलियो हो गया था। रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की, भले उसे पोलियो हो गया, उसके जो पैर थे वह बेजान हो गए थे, काम नहीं कर रहे थे, फिर भी रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। वह अपने काम खुद करती थी। शुरू में उसे जरूर दूसरों की सहायता लेनी पड़ी। 5 साल तक तो वह दौड़ती थी, खेलती थी, चलती थी बिना कुछ सहारे के, और एकदम से उसके पैर बेजान हो गए तो उसे भी पहले थोड़ी तकलीफ होने लगी। उसे भी दूसरों की सहायता लेनी पड़ती है। सहायता यानी कि मदद, दूसरों की मदद उसे लेनी पड़ती थी कि उसे एक जगह से दूसरी जगह पर जाने का दूसरों को सहारा चाहिए था। उसे कोई चीज़ लेनी हो तो वह दूसरों पर डिपेंड यानी कि निर्भर रहती थी। पर धीरे धीरे क्या हुआ, उसे वह चीज़ की आदत हो गई। उसे पता चल गया कि मुझे मेरे पैरों के ऐसे बेजान पैरों के सहारे ही मुझे जीना है। तो वह धीरे धीरे सीख गई कि सब काम मैं खुद ही करूँ और किसी की सहायता बिना वह अपने काम खुद करने लगी। परंतु अब 11 साल की उम्र में वह अपने सारे काम स्वयं करती है। 5 साल की थी तब पोलियो हो गया था और 11 साल तक तो वह अपने सारे काम खुद करने लगी थी, स्वयं यानी कि खुद। वह अपने परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहती। वह खुद चाहती थी कि मेरे काम के लिए मैं अपने परिवार पर निर्भर ना रहूं, मेरे परिवार के कोई भी लोग न हो तो भी मैं अपना काम कर सकूं। परिवार के सभी सदस्य, पिताजी, छोटा भाई, गोलू, दादाजी, दादी जी, सभी उसे प्यार करते थे। उसके घर में कौन कौन था? उसके पिताजी थे, उसकी माताजी थी, उसका छोटा भाई था गोलू जिसका नाम था, उसके दादाजी भी थे, उसके दादी जी भी थे। इतने सारे लोग घर में रहते थे। वह सबकी आंखों का तारा है। वह सबको बहुत ही प्यारी थी। आंखों का तारा होना यानी कि बहुत प्यारा होना, एक मुहावरा है, बहुत प्यारा होना। तो सब लोग
लोग उसे प्यार करते थे और सबको वह प्यारी भी थी, सब लोग उसे प्यार करते थे। माँ ने रसोई घर में सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे उतार कर साफ कर दिए थे। अब जब हमारे घर दिवाली होती है तो हमारे घर में भी सफाई होती है ना। सब जो सामान हमने रखा होता है वह सामान हम नीचे उतारते हैं, उसे झटकते हैं, साफ करते हैं और फिर उसे सही ढंग से, व्यवस्थित ढंग से उसे हम रख देते हैं। तो रेशमा के घर भी इस तरह से दिवाली के दिन आए, त्योहार के दिन आने वाले थे, इसलिए रेशमा के घर भी सफाई हो रही थी। तो रेशमा की माँ अब जो उसके रसोई घर था वह ठीक कर रही थी, सब सफाई कर रही थी उसके रसोई घर में। तो रेशमा की माँ ने क्या किया, सब जो रसोई घर में जो बर्तन थे, डिब्बे थे, वह सब उसने नीचे उतार रखे थे और फिर उसे सर्व कर दिए थे। सभी बर्तन, डिब्बे, बोतलें जिसमें सब मसाले, दाल आदि रखा होता है। हमारे घर भी इस तरह से रसोई घर में आप देखोगे तो इस तरह से मम्मी ने सजाया हुआ होगा। किसी में नमक होगा, किसी में चीनी होगी, किसी में चाय होगी, किसी में मसाले होंगे, किसी में दाल होती है ना हमारे घर में। तो इस तरह से रेशमा के रसोई घर में भी इस तरह के बर्तन, डिब्बे, बोतलें जो थी वह रखी हुई थी और उसकी माँ ने वह साफ कर रही थी। उन्होंने रेशमा को आवाज़ दी, रेशु अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बढ़ा। उसकी माँ रेशमा को प्यार से रेशु करती है। हमारे घर में भी हमें प्यार से कुछ अलग नाम से बुलाते होंगे, है ना। हमारे घर में भी हमारा इसे ऐसा निक नेम होता होगा। तो रेशमा का नाम भी रेशु घर में सब लोग उसे बुलाते थे। तो उसकी माँ ने कहा कि रेशु तुमने अपना काम चाहे बता दिया हो या पूरा कर दिया हो, चाय पानी पी लिया हो, चाय पी लिया हो, नाश्ता कर लिया हो, तो चलो आओ जाओ और मुझे हाथ बटाओ यानी कि मुझे मदद करो, मेरी काम में तू मदद करो। रेशमा कहती है हाँ माँ मैंने नाश्ता कर लिया है। रेशमा उसकी माँ की पुकार सुनकर आ जाती है और कहती है हाँ माँ मैंने नाश्ता कर लिया है। दूध का मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा बना है। जो दूध का मेवे डालकर जो दलिया बनाया था तो वह रेशमा कहती है माँ वो बहुत ही अच्छा बना है, मुझे वह बहुत ही अच्छा लगा। माँ मैं हाथ धोकर अभी आती हूँ। नाश्ता किया है तो कि मैं हाथ धोकर अभी आती हूँ। रेशमा अपनी कुर्सी को धकेलती हुए रसोई घर में पहुंची। अब रेशमा को तो पोलियो हो गया था, इसलिए वह कुर्सी पर बैठी हुई नाश्ता कर रही थी। तो वह हाथ धोती है और पहिए वाली कुर्सी धकेलती हुए कहाँ पहुँचती है, रसोई घर में, जहाँ उसकी माँ होती है। तो वह रसोई घर में जाती है। रेशमा माँ को बर्तन, डिब्बों पर लेबल लगा कर पकड़ाती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजा दी। व्यवस्थित ढंग से यानी कि अच्छी तरह से, तो अच्छे तरीके से, व्यवस्थित तरीके से रसोई घर फिर से चमचमाने लगा। रेशमा ने क्या किया, जो उसके माँ ने जो बर्तन, जो डिब्बिया, जो डब्बे उतार कर सर्व कर दिए थे उस पर लेबल लगा दिए, यानी कि यहाँ इस डब्बे में नमक है, इस डिब्बे में चीनी है, इस डिब्बे में कुछ सामान रखा है, इस डिब्बे में कोई दाल रखी हुई है। इस तरह के लेबल यानी कि एक चिट्ठी पर वह उसका नाम लिख दी गई और वहाँ पर चिपका दी गई और अपनी माँ को पकड़ा दी गई। और माँ ने क्या किया, उसे रेशमा के हाथों से पकड़कर व्यवस्थित ढंग से उसे रख दिया, व्यवस्थित तरीके से उसे रख दिया। तो अब रसोई घर फिर से चमचमाने लगा। सब साफ सफाई कर ली, सब अच्छी तरह से, तो रसोई घर चमचमाने लगा, यानी कि रसोई घर अच्छा लगने लगा। अब क्या हुआ कि पिताजी दफ्तर चले गए। इस तरह से काम तो सब खत्म हो गया, पिताजी दफ्तर भी चले गए, यानी कि ऑफिस चले गए थे। माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ जरूरी सामान चाहिए था। अब दिवाली है तो मिठाइयाँ तो बनती है, हमारे घर में बनती है ना, सबके घर में। तो जो रेशमा थी उसके घर में भी उसकी मम्मी को लड्डू बनाना था। अब लड्डू के लिए सामान लाना था, पर कौन लाए, उसके पिताजी तो ऑफिस चले गए थे और दादाजी और दादी जी जो है वह बुजुर्ग थे। माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ जरूरी सामान चाहिए था। गोलू तो बहुत छोटा है और सामान लेने नहीं जा सकता था। दादाजी बहुत बुजुर्ग थे, बुजुर्ग यानी कि बड़े बूढ़े, बहुत ही बुजुर्ग थे दादाजी। अब सामान लाए कौन, सामान कौन ले आना चाहिए। माँ परेशान थी। रेशमा ने कहा सामान मैं ले आऊँगी। रेशमा कहती माँ तुम परेशान मत हो, मैं सामान आपको लड्डू बनाने के लिए जो सामान चाहिए वो मैं बाजार जाकर ले आती हूँ।
बस अब मुझे सामान की लिस्ट और एक थैला दे दीजिए। सामान की लिस्ट यानी कि जो जो सामान आपको चाहिए लड्डू बनाने के लिए उसकी लिस्ट आप मुझको दे दें और एक थैला भी मुझे दे दीजिए। तुम ले आओगी अकेली? माँ ने उसे पूछा कि तुम ले आओगी अकेली? तो कहती है हाँ माँ, एक बार पहले भी तो लाई थी। रेशमी की आवाज़ में दृढ़ता यानी कि मजबूती थी उसकी आवाज़ में। वह निडर होकर अपनी माँ को बता रही थी। तो इस तरह से रेशमा का पैर भले ही बेजान थे वह पर अपने घर के लोगों के जो लोग थे, उसकी माँ थी, उसके पिताजी थे, तो दादा दादी उनकी कामों में मदद करती थी। माँ को लड्डू लाने के लिए सामान चाहिए था तो वह लेने के लिए तैयार हो गई। तो आज का वीडियो यहाँ तक हम समझते हैं। आगे का जो इकाई है वो हम आगे के वीडियो में समझेंगे।